friends, I am Rahul and welcome to National Innovative Education Academy. So, I hope you and your family members will be fit and fine. Wear your mask properly, stay home, stay safe, and please wash your hand again and again. So, today I will discuss class 10th chapter 10th light, reflection and refraction. So, let's start. तो भाई हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि लाइट क्या होती है। लाइट क्या होता है? लाइट मीडियम होता है जिससे हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये दिखती नहीं है क्योंकि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में होती है। इस फॉर्म को हमने समझने के लिए लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ होती थी कि ये डुअल नेचर की होती है, इसकी क्या स्पीड होती है, वैक्यूम में क्या स्पीड होती है, एयर में क्या स्पीड होती है, हमने ये भी कवर किया। देन हमने देखा कि लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो रिफ्लेक्शन होता है या उसका रिफ्रैक्शन होता है। देन हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझा उसकी डेफिनेशन के थ्रू कि होता क्या है, और फिर हमने रिफ्लेक्शन के रूल भी पढ़े, जो रूल्स होते थे उनके लॉ होते थे। फिर हमने पढ़ा इमेज और उसके टाइप की, दो इमेज होती हैं, रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है। ओके, अब हम आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे Today we will discuss spherical mirrors, types of spherical mirrors, rule to make ray diagram by concave mirror। यानी कि spherical mirror क्या होते हैं, इसके types क्या होते हैं, और concave mirror से ray diagram बनाने के rules। तो let's start। so ये है spherical mirrors, जैसा कि आप सबको दिख रहा है spherical mirrors। तो ये क्या होता है? spherical mirrors क्या होता है? एक स्फेयर की शेप में जो पॉलिश्ड हम करते हैं, पॉलिश करते हैं उसके रिफ्लेक्शन के लिए, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। यानी कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो कर्व्ड शेप में होता है, उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में कई सारे पॉइंट होते हैं, जैसे कि मान के चलो आप यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एक सर्कल के फॉर्म में, स्फेयर के फॉर्म में है, ठीक है, स्फेयर के फॉर्म में है। तो ये जो बीच में आप देख सकते हो कि जिस सर्कल के सेंटर पॉइंट को सी कहते हैं, वैसे ही स्फेयर के सेंट्रल पॉइंट से, यानी कि इस सी से आप देख सकते हो जो सी बना हुआ है हमारा, ये सी हो गया इसका सेंट्रल पॉइंट। ओके, इस रेडियस का सेंट्रल पॉइंट हो गया सी। अब सी से लेके यहाँ पे जो पी की तक की दूरी है, यानी कि सी से पी तक यानी कि दूरी है, वो है रेडियस अपना। यहाँ सी से पी तक की दूरी को कहते हैं रेडियस, ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि इनको कई सारे पॉइंट्स दिखाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है, इसे हम देख सकते हैं। जैसे कि पी अपना क्या है? पी अपना हो गया पोल। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ये पोल है अपना, और जो सी है अपना वो है अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि जो कर्व एरिया है उसका सेंटर, यानी कि सी। आर अपना हो गया रेडियस, यानी कि सी से पी तक की दूरी जो है उसको हम कहेंगे आर, यानी कि रेडियस। अपना एफ हो जाता है यहाँ पे फोकस, यानी कि ये फोकस पॉइंट है, और जो स्मॉल एफ है वो अपनी फोकस लेंथ है। फोकस लेंथ एफ से पी तक की जो दूरी होती है वो फोकस लेंथ होती है। और जो एम और आप एन देख रहे हैं, ये जो एम और एन है, जितना पार्ट अपन ने कट किया, और जो पॉलिश्ड सरफेस है उसकी दूरी जो होती है उसको एपरेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे एपरेचर। ये एम और एन तो खाली पॉइंट्स के नेम है, ये होते ही हैं, बट जो दूरी है पी यानी प्रिंसिपल एक्सिस होती है, और जो सेंटर कर्वेचर पॉइंट से रहती है प्रिंसिपल की दूरी, तो उसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और जो रिलेशन देख लिया, अब रिलेशन होता है स्मॉल एफ और आर के बीच में। तो क्या होता है? आर एंड एफ के बीच का रिलेशन होता है आर इज इक्वल्स टू 2f, यानी कि अगर फोकस दूरी यानी कि जो फोकस लेंथ है, अगर उसको डबल कर दें या 2 से उसका मल्टी कर दें तो वो आर के इक्वल हो जाती है, ठीक है। सो अब हम आगे का पढ़ेंगे। इसमें आगे है हमारा टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। क्या है हमारा टाइप? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स। पहला होता है अपना कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरा होता है अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर देखिए, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? ये कॉनकेव मिरर है अपना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है? कॉनकेव, पता नहीं सही नहीं आ रहा है, एक सेकंड प्लीज़ गाइस। हाँ, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर यानी कि वह मिरर जिसकी सरफेस से, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, यानी कि जो आउटवर्ड से कर्व्ड हो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और डाइवर्जिंग मिरर भी इसको ही बोलते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड्स, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड्स होगा इसमें, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेकेव मिरर। और कन्वर्जिंग मिरर भी, हम कॉनकेव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो ये 2 टाइप के अपने मिरर हो गए। अब हम जंप करते हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। तो इसके 4 बेसिक रूल्स होते हैं। कितने रूल्स होते हैं?
हैं 4। तो इन चारों रूल्स को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये अपना स्फेरिकल अपना कॉन्केव मिरर है, ये अपना, इसको हमने ड्रॉ कर दिया है हालांकि, लेकिन ये होता सिंपल इज ऐसे ही है जैसे कि यहाँ ये कॉन्केव मिरर है ना, वैसे ही इसका कॉन्केव मिरर होगा। ये अपना सी यहाँ पे कर्वेचर पॉइंट हो गया, सेंट्रल कर्वेचर पॉइंट। पहला रूल क्या है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इंसिडेंस रे अपनी यहाँ से आती है वो फोकस, जैसे अपने इंसिडेंट रे आई ये यहाँ से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, फोकस लेंथ से ही गुजरेगी। इसी कंपलसरी है ये फोकस लेंथ से ही गुजरना इसका, चाहे वो यहाँ जैसे इंसिडेंट रे ये यहाँ से आई, देखो फोकस पॉइंट अपना हुआ ये एफ से निकली, ठीक है। जैसे नीचे से अपनी इंसिडेंट रे गई तो वो फोकस से गुजर के ऊपर की तरफ चली गई। तो पहला रूल आपको समझ में आ गया ना कि पहला रूल क्या है। पहला रूल यही है कि एनी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू द फोकस लेंथ, यानी कि उसको फोकस लेंथ से गुजरना ही पड़ेगा। दूसरा रूल पे आते हैं, दूसरा रूल है अपना ए रे इंसिडेंस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि पैरेलल होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्लेक्शन, और फोकस दूरी यानी कि अपना फोकस पॉइंट है अपना जो एफ, वहाँ से इंसिडेंट रे निकलेगी। तो जैसा कि आप यहाँ देखें, एक सेकंड, हाँ, जैसा कि आप यहाँ देखें कि ये जो अपना है इंसिडेंट रे, ये फोकस पॉइंट से गई ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये रिफ्लेक्ट हो गई पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यानी कि फोकस दूरी से इंसिडेंट रे का गुजरना हुआ और वही इंसिडेंट रे पैरेलल होके प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई। थर्ड रूल है अपना, अ रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रे जाएगी और उसी जिस दूरी से जाएगी उस दूरी से वापस आएगी। यहाँ से गई और यहीं से वापस भी आ गई। तो अपना ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट, क्या, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल, यानी कि जो रे एंगल है इंसिडेंट का, जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो रिफ्लेक्शन के बाद उतना ही एंगल बनाएगा जितना वो रिफ्लेक्शन के पहले था। तो अभी आपको समझ में आ गया कि दोनों एंगल अपने क्या होंगे, दोनों एंगल अपने होंगे इक्वल, ठीक है। तो अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।